बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी की इसमें आज मैं बनाने जा रही थी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और यम्मी थी, चीज़ी थी और एकदम आपको पिज़्ज़ा की फीलिंग भी आएगी। लेकिन इंस्टेंट सी इस रेसिपी के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, आपने एक पैन लेना है, उसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून भरकर आपने मक्खन का पिघला हुआ रूम टेम्परेचर का मक्खन ऐड करना है। उसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर भरकर ऐड कर देना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। उसके बाद आपने इसको अच्छे से कर आना है। जैसे ही इस थोड़ा-सा जो इसका लाइट सा कलर आने लगे, सिर्फ़ और सिर्फ 1 से 2 मिनट आपने इसको अच्छे से जो है वो कुक होने देना है। जैसे ही कुक होगा, इसके अंदर शामिल कर देना है 1 से 2 दरमियाने साइज़ के प्याज। मैंने 2 अदद छोटे दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, वो इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। आप 2 दरमियाने साइज़ के प्याज जो है वो लेकर इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा और इसको आपने अच्छे से कुक करना है जब तक कि आपके प्याज का पानी ड्राई नहीं हो जाता और इसका कलर अच्छा सा नहीं आ जाता। प्याज़ों को कुक करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए थे। जैसे प्याज का कलर लाइट गोल्डन हुआ, इसके अंदर मैं जो है वो चिकन शामिल कर रही हूँ। चिकन मैंने बोनलेस लिया था और बोनलेस चिकन जो है वो तकरीबन मैंने 1 पाव से भी थोड़ा-सा कम, यानी 1 कप भरकर मैंने लिया। उसको जो है वो आपने हड्डी के बगैर लेना है। याद रखिएगा, आपने हड्डी के साथ नहीं लेना है। बोनलेस चिकन को अच्छे से पहले वॉश कर लिया सिरके के साथ, तो उसकी स्मेल भी चली जाती है। चलिए जी, इसको अच्छे से मैं भून रही हूँ और अच्छे से भुनाई इसकी करनी है आपने तकरीबन जब तक कि इसका जो कलर है वो लाइट पिंकिश कलर जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये लाइट नहीं हो जाता। आपने इसको अच्छे से भूनना है। साथ में आपने 2-3 हरी मिर्चें जो है वो चॉप्ड की भी इसके अंदर शामिल कर देनी है और साथ में मिर्चों के आपने चिकन की भुनाई करनी है। अभी भी चिकन को टाइम है, क्योंकि ये चिकन जो है वो अच्छे से डन नहीं हुआ है। जब आपका चिकन अच्छे से डन हो जाएगा और इसका जो है पानी खुद अपने पानी में ड्राई हो जाएगा, तो इसके अंदर पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप इसके अंदर जो है वो मसाले शामिल कीजिएगा। आपने नमक 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करना है। साथ में आपने हल्दी जो है हाफ़ टीस्पून इसके अंदर शामिल करनी है। हल्दी का पाउडर शामिल करने के बाद फिर आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगी और उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल कर देना है लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। ये तमाम मसाले गए इसके अंदर। उसके बाद आप मसालों के साथ चिकन को बहुत अच्छे से आप भून लीजिएगा। उसके बाद आपने अच्छे से भून लेने के बाद चिकन देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन हो रहा था। मज़ीद इसको कुक करूँगी जब तक कि अपने पानी में ही अच्छे से कुक नहीं हो जाता। उसके बाद आपने इस क्या करना है, ये देख सकते हैं चिकन जो है अच्छे से भुनाई इसकी हो चुकी थी और चिकन कलर अच्छा खासा जो है वो चेंज हो चुका है। तकरीबन चिकन जो है मैंने इसको थोड़ी देर ढक के पकाया और अब आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं 2 दरमियाने साइज़ के ब्लेंड किए हुए टमाटर। टमाटर जो थे मैंने अच्छे से ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिए थे। छिलका इनका पहले से उतार लीजिएगा। उसके बाद जो है आप इसको अच्छे से जो है वो इसको जो है वो आपने जो है ब्लेंड कर लेना है। छिलके के समेत आपने ब्लेंड नहीं करना है। टमाटर का छिलका जो है फिर मुँह में आता, अच्छा नहीं लगता। चलें जी, अब आपने क्या करना है, इसके अंदर शामिल करना है 1 टेबलस्पून सोया सॉस का और साथ ही 1 टेबलस्पून जो है आपने इसके अंदर चिली सॉस ऐड कर देना है। हॉट सॉस भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ 1 टीस्पून आपने इसके अंदर जो है वो ब्लैक पेपर यानी कुटी हुई काली मिर्च ऐड करनी है और तमाम मसाले ऐड करके फिर आपने इसको बहुत अच्छे से भून लेना है। तमाम के तमाम मसाले भूनने के बाद जब तक कि आपके टमाटर का पानी ड्राई नहीं हो जाता, आप ये देख सकते हैं टमाटर का पानी ड्राई हो गया और अच्छे से चिकन भी डन हो चुका है और तकरीबन गल चुका है। मीनवाइल मैंने क्या किया, मैंने लिया एक पैन, उसमें अच्छे से पानी को उबाला। जब पानी में 5 से 6 बॉयल आ गए तो उसके अंदर 1 टीस्पून नमक और 1 बड़ा टीस्पून आप भरकर या तो मक्खन ऐड कर दें या ऑयल का ऐड कर दें, आपकी अपनी चॉइस है। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के साथ ही फिर आपने इसको 1 से 2 मिनट कुक करना है और आपने ले लेनी है इस तरह से स्पैघेटी नूडल ले लेने हैं। मैंने ये नूडल लिए हैं, ठीक है, एग वाले नूडल्स थे, ठीक है, आप स्पैघेटी भी ले सकते हैं। तो एग नूडल्स लिए हैं मैंने और उसके बाद जो है तकरीबन 1 पैकेट लिया था। 1 पैकेट फुल आपने लेना है और इसको गर्म उबलते हुए पानी के अंदर शामिल कर देना है। आप इसको तोड़ के भी शामिल कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो लंबा-लंबा इसी तरह रहने दें, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये जब पानी के अंदर जाकर अच्छे से उबलेगा तो ऑटोमेटिकली जो है जो सॉफ्ट होकर, और ये लंबाई में कुछ लोगों को पसंद होता है कि वो कांटे के साथ अच्छे से टेस्ट देकर जब खाते हैं नूडल्स को तो बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको दरमियान से तोड़कर यानी 2 पार्ट्स में कर सकते हैं। उसके बाद इसको अच्छे से बॉयल होने दीजिएगा। कुकिंग टाइम इसका तकरीबन 6 से 7 मिनट है। 6 से 7 मिनट के अंदर जो है वो तेज़ आँच पर अब आपने इसको उबालना है। उबाल लीजिएगा, जब अच्छे से उबाल लेंगे और ये बिल्कुल देख सकते हैं बिल्कुल गलाना नहीं है, इस तरह अलग-अलग हों लेकिन अंदर तक जो है वो गल चुकी हों, तो अब आपने जो है वो इस तरह से नूडल्स को निकाल लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देख सकते हैं बिल्कुल डन हो चुका था। मैंने इसको चेक लिया, जब इसको आप अच्छे से हाथों हाँ, उँगली से अब इसे पकड़ कर देखेंगे, ठीक है, तो अब आपको फ़ील हो कि ये टूट रहा है तो इसका मतलब है कि नूडल्स डन हो चुके हैं। उसके बाद आपने इसे छन्नी में डाल के छान लेना है और इसका पानी जो है वो डिस्कार्ड कर देना है। छान लेने के बाद देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से डन हो गया है और अब आप इसको जब तकरीबन 1 से 2 मिनट मैंने इसको और मज़ीद कुक किया, क्योंकि मुझे थोड़ी-सी कसर लग रही थी कि अभी है। इसके बाद मैंने इसको छन्नी में छान लिया, ये देख सकते हैं पानी निकाल लिया था।
फिर चीज़ ये देखते हैं एक-एक जो है वो आपको एक-एक सेवइयाँ जो एक-एक नूडल है ना वो अलग-अलग हैं। सेवइयाँ कह रही हूँ, हालाँकि ये तो नूडल्स ये सब गेटी हैं, लेकिन दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। चलें जी, अब आपने क्या करना है, अब आपने ले लेना है इस तरह से इसको जी। सबसे पहले याद रखिएगा, इसको छन्नी से जब छानेंगे, इसका पानी निकाल देंगे गरम, तो फिर आपने इसको टैप वाटर के नीचे रखना है और अच्छे से इसको, ताकि इसके अंदर से जो गरम-गरम आप कह सकते हैं स्टीम है वो निकाल लेनी है, ताकि ये आपस में जुड़े नहीं और अलग-अलग हों। जैसे कि ये देख सकते हैं, जैसे मैंने किया है, मैंने अच्छे से रनिंग वाटर के नीचे यानी इसको छोड़ दिया था। जैसे ही अच्छे से ये धुल गई, यानी इनके अंदर जो है आपको गर्माहट कम महसूस हो, तो आपने क्या करना है, इसको लेकर अब इसके अंदर शामिल कर देना है। आपने 1 टेबलस्पून ऑयल लगाकर इसको छोड़ दीजिएगा, अगर थोड़ा टाइम के लिए आप पहले जो उबाल के रख रहे हैं। उसके बाद आपने इसको मसाले के अंदर शामिल करना है और मसाले में अच्छे से शामिल करके, ये देख सकते हैं मैं इसके अच्छे से जो है फिर मसाले में इसकी 1 से 2 मिनट जो है वो तेज़ आँच पे भुनाई करेंगे। तेज़ आँच पे भुनाई करके 1 से 2 मिनट कवर करके छोड़ दीजिएगा, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए मसाले के साथ। तो मज़ेदार से ये एग नूडल्स जो हैं वो रेडी हैं। अब आपने जो है, लेकिन इससे आखिर में, सबसे आखिर में इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून जो है भरकर आपने इसके अंदर केचप का ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद, यानी आपने कवर करना है। उसके बाद जो है लास्ट में बिल्कुल जो है आपने टमाटो केचप ऐड करके, उसके बाद आपने इसको कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट छोड़ दीजिएगा और अच्छे से मिक्स ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो है टमाटो केचप एक ही जगह इकट्ठा ना हो जाए। सो आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद कवर करके हटा दीजिएगा और उसके बाद चूल्हे से उतार कर इसको किसी भी प्लेट में इसको सर्व कीजिएगा। तो गरम-गरम नूडल्स तैयार हैं। अगर रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया करें, ताकि वो भी मज़े-मज़े की रेसिपीज़ को एन्जॉय करते हुए इसको बना सकें। और 5 मिनट में ज़रूर वीडियो को लगा लिया करें। चलें जी, मज़ेदार से नूडल रेडी हैं। आप मेरी तरफ से इसको ज़रूर खाइएगा, यानी एन्जॉय कीजिएगा। मैंने बनाया है, आप भी ज़रूर बनाइए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि मुझे जो है इससे बहुत अच्छा लगता है कि आप कमेंट करते हैं। ऊपर मैं डाल रही हूँ, ज़ाहिर बात मैंने आपसे कहा था ये चीज़ ही है नूडल, एग नूडल्स, तो आपने इसके ऊपर थोड़ी-सी चीज़ डालनी है। मैंने मोज़रेला चीज़ यूज़ किया, आप चेडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद उसके ऊपर थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स ऐड किए हैं और थोड़ा-सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल करके मज़ेदार सी एग नूडल रेडी हैं। सो आपने ज़रूर, आई होप कि आपको पसंद आई होगी आज की रेसिपी। सो आपने जो है इसको अभी लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। सो अब आपने जो है इसको ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा, याद रखिएगा कि आपने जो है वो ये एग नूडल्स को ज़्यादा देर उबालना नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।